Hello, welcome to my YouTube channel Maths with Sakshi. Exercise 8.1 class 9th question number 3rd. Show that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle, then a is a rhombus. आपको बताना है कि डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्टर करते हैं, राइट एंगल होते हैं और रॉम्बस बनाते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, ये फिगर बनाई मैंने क्वाड्रिलेटरल की ABCD. इसके डायगोनल्स को मैंने डायगोनल्स बना दिए और ये बीच में राइट एंगल्स बना रहे हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मैंने बीच में O लिया है, तो आप लेंगे पहले इंट्रायंगल AOB एंड AOD. इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ सीधा. इसके लिए आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB मीन्स ऊपर वाला ट्रायंगल एंड AOD. इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी चीजें कॉन्ग्रुएंट है? देखिए, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या आ रहा है? AO दोनों में ही आ रहा है, तो ये दोनों हमारी कॉमन हो गई. AO इक्वल OAO इज कॉमन. ब्रैकेट में हमने रीजन भी शो लिख कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इसमें हमें लिखा हुआ है हमारा O जो है मिड पॉइंट है किसका? BD का मिड पॉइंट है. तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये जहां मिड पॉइंट की बात होती है, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मीन्स OB इक्वल टू OD. तो ठीक है, तो आप लिखेंगे OB इक्वल टू OD और रीजन लिख लेंगे O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक है, BD का O जो है मिड पॉइंट BD का है, तो BD को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो OB इक्वल टू OD. ठीक है, उसके बाद आप लिख लेंगे AOB और AOD बोथ आर 90. एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD बोथ आर 90. ठीक है, अब हमारी तीनों चीजें प्रूव हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. हमारा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के. ठीक है, तो ये कौन से रूल से हुआ? SAS के रूल से हो गया, साइड एंगल साइड. ठीक है, अब इसको हम CPCT बना सकते हैं, तो हमारा AB इक्वल हो गया AD के. AB इक्वल AD CPCT हो गया. ठीक है, तो इससे हमने जैसे हमारा AB जो है हमारा किसके इक्वल कर दिया था? AD के प्रूव कर दिया. ठीक है, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा? BC के भी हो सकता है. ठीक है, जैसे हमने AB को AD के इक्वल प्रूव कर दिया CPCT से, तो AB को हम किसके प्रूव कर सकते हैं? BC के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं. BC को किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं? CD के इक्वल प्रूव करते हैं. CD को किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं? DA के इक्वल प्रूव कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे AB इक्वल AD और हमारा AB इक्वल किसके हो जाएगा? BC के भी इक्वल हो जाएगा. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. एंड BC के इक्वल हो गया. BC किसके इक्वल हो जाएगा? CD के इक्वल भी हो सकता है. BC इक्वल CD, ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3. अब BC जो हमारा जो था, CD किसके इक्वल हो जाएगा? DA के इक्वल हो जाएगा. CD इक्वल DA, तो ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4. एंड अब हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 4 से हमें क्या मिल गया? AB किसके इक्वल हो गया? BC के. ठीक है, BC इक्वल किसके हो गया? CD के. CD किसके इक्वल हो गया? DA के. तो हमें यही प्रूव करना था, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA. तो हमारा ये प्रूव हो गया. तो आप लिख सकते हैं 10 द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस. तो ये हमारा प्रूव हो गया. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ठीक है, आपको स्क्वायर की शेप बनानी है और उसके बाइसेक्ट जो है उस राइट एंगल बनाते हैं, वो आपको प्रूव करना है. तो मैंने ABCD एक स्क्वायर बना लिया और नाम दे दिया, और ये बीच में जो डायगोनल जो है जहाँ पे कट हो रहे हैं उसको O नाम, आगे नाम दे दिया 1 2 3 4, यहाँ 1 2. ठीक है, तो हमें प्रूफ जो करना है इसके अंदर करना है AC जो है इक्वल है BD के, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है मीन्स AC जो है ये डायगोनल जो है और ये डायगोनल जो है एक दूसरे को के इक्वल हैं. और सेकंड में हमें प्रूफ करना है AO इक्वल OC मीन्स हाफ पार्ट, ये जो है AO जो AC जो है हमारी पूरी लाइन को जो O काट रहा है वो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. O इक्वल OC एंड OB इक्वल टू OD. एंड थर्ड में हमें प्रूव करना है AC इज
परपेंडिकुलर टू BD। AC जो है हमारी ये लाइन जो परपेंडिकुलर है BD पे। तो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इसमें करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे हम ABC ट्रायंगल ले लेंगे, ABC ये ट्रायंगल, और दूसरा लेंगे BAD ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, अब इन दोनों में ट्रायंगल के अंदर क्या क्या कॉमन है, देखिए AB और AB दोनों में ही आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में AB और AB कॉमन हो गया। और एंगल B 90 है और AB 90 है, बोथ आर 90 डिग्री हो गया। और BC जो है मीन्स हमारी ये लाइन जो है BC और हमारा AD के इक्वल है। साइड की स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो BC इक्वल AD। ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारी तीनों चीजें प्रूव हो गई। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल BAD के बाय कौन से रूल से, SAS के रूल से। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। अब हम CPCT बना लेते हैं। हमारा बनता है AC इक्वल टू BD, ये हमारा CPCT बन गया। ठीक है, हमारा AC इक्वल BD, हमें फर्स्ट में यही प्रूव करना था, AC इक्वल टू BD। ये हमारा CPCT से प्रूव कर दिया। हमारा ये प्रूव हो गया कि डायगोनल AC जो है और एंगल BD जो है दोनों बराबर हैं। आप लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे, AO इक्वल टू OC। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, हम AOB ट्रायंगल ले लेंगे और ऊपर वाला COD ट्रायंगल ले लेंगे। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड COD। ठीक है, AOB एंड COD में देखिए अब आपको एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है। ये कौन से एंगल हैं, 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये हुए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब और क्या है, हमें साइड लेनी है, हम साइड लेते हैं AB इक्वल टू CD। ये हो गया AB इक्वल टू CD, ये हमारी साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर हो गई। अब दूसरा हम तो और कर सकते हैं, और अब इसमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारी तीन चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, और हमारे इसमें क्या था, देखिए इसमें था AB जो है CD के इक्वल है, और कौन है BD इज ए ट्रांसवर्सल, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह हमारी यहाँ इसमें थी, दूसरे वाले ट्रायंगल में थी, तभी हमने करा था 1 एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, इसको करने के बाद आपने ये लिख दिया, और उसके बाद हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल COD बाय कौन से रूल से, ASA एंगल साइड एंगल के रूल से। अब हम कॉन्ग्रुएंट CPCT प्रूव कर लेते हैं। AO इक्वल CO, ये हमारा CPCT हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड BO इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, ये भी हमारा CPCT बन गया। तो हमें सेकंड प्रूव करना था OA इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, ये हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब हम करते हैं इसका ही थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है, AC परपेंडिकुलर टू BD। अब थर्ड प्रूव करना है हमें AC परपेंडिकुलर BD, मीन्स AC जो है परपेंडिकुलर है BD के। इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे AOB, एक ये ले लेंगे, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल, इधर के साइड वाला ट्रायंगल AOD। ये दो ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम अब इसके बाद परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। पहले हम करते हैं AOB एंड AOD। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या है, AO कॉमन हो जाएगा, और OB जो है OD के इक्वल जो हमने पहले प्रूव कर लिया है, और AB इक्वल टू CD, ये इसकी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे पहले इन ट्रायंगल लेंगे AOB एंड AOD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है,
AO कॉमन हो गया, दोनों में ही AO और AO दोनों आ रहा है, ये हमारी चीज कॉमन हो जाएगी, ठीक है। और OB इक्वल टू OD ये भी हो जाएगा, OB इक्वल टू OD ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड। और AB इक्वल टू AD ये हमारी जो है ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ये हमारी साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये साइड ऑफ द स्क्वायर हो गई। तो हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, तीन चीजें प्रूव कर दी। AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AOD के, बाय कौन से रूल से हुआ, SSS के रूल से हो गया, SSS के रूल से हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और AOB जो है हमारा इक्वल हो जाएगा AOD के से, CPCT से भी प्रूफ हो जाएगा। अब AOB जो है प्लस AOD जो है हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर है। देखिए AOB और AOD एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो हमारी लीनियर पेयर हो गया। तो अगर AOB AOD के इक्वल है, हमने बोला ना ये दोनों जो है इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, AOD की जगह AOB ले सकती हूँ, ठीक है, इक्वल टू 180। ये 2AOB हो गया इक्वल टू 180, AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन में 290 डिग्री। तो हमारा AOB कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर AOB 90 है तो हमने क्या था, AOD भी इक्वल है, तो AOB अगर 90 है तो हमारा AOD भी 90 हो गया, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी ट्रायंगल, कोई भी जो है हमारी ट्रायंगल हमने कोई भी प्रूव कर देते हैं कि वो जो है 90 है, अगर वो 90 है तो क्या होगा, तो AC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा BD के, तो ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। जब भी हम कोई ट्रायंगल को 90 प्रूव कर देते हैं तो वो हमारा परपेंडिकुलर भी अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे डायगोनल्स बाइसेक्टर ईच अदर एट ए रेक्टेंगल। जब वो परपेंडिकुलर बन जाता है, डायगोनल्स जो है एक दूसरे पर बाइसेक्ट करते हैं तो वो रेक्टेंगल भी प्रूव हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।